एक घटना जी हाँ अभी हमारे बगोदर क्षेत्र में जो प्रवासी काफ़ी मजदूर। दुखद घटना है। एक हमारे बगोदर क्षेत्र के तिरला निवासी है ना, लालचंद जी जो थे, लालचंद महतो जी, वो दुबई में काम करने के लिए गए थे। जी हाँ वहाँ उनका पासपोर्ट वगैरह खो जाता है जी हाँ और वो इधर उधर भटकते हैं और अंततः उनकी मृत्यु की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती है। जी हाँ उसमें बहुत सारे लीडर्स जा रहे हैं। टाइगर जयराम महतो आए, विनोद हमारे पूर्व विधायक विनोद जी गए और वर्तमान विधायक नागेंद्र महतो भी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इस मामले में आपकी क्या राय है? देखिए सर, जिस तरह की मामला सामने जो देखने को मिल रही है, तिरला निवासी लालचंद महतो की डेथ की जो खबरें आ रही है सर, ये सचमुच तो आज की जो झारखंड सरकार की जो काली सच्चाई, यहाँ की सिस्टम की काली सच्चाई जो है वो देखने को मिल रही है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया सर कि यदि कोई व्यक्ति, कोई प्रवासी मजदूर बाय द वे विदेश काम करने के लिए जाता है तो मतलब कोई भी कंपनी उसको लेकर जाती है, तो कंपनी उसका क्या प्रोविज़न, मतलब उसका क्या प्रोसीजर है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का पासपोर्ट खो जाता है या फिर किसी तरह हो जाता है, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले रही है? यहाँ की झारखंड सरकार, मान लीजिए यहाँ तो कोई व्यवस्था होगा, यहाँ पर कोई एक सिस्टम होता कि आप मान लीजिए हमारे मजदूर आप लेकर जा रहे हैं तो उसका कोई क्राइटेरिया होगा। हाँ, तो उस क्राइटेरिया को अभी लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आकर जो सिंपली से मैं देखता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे विनोद बाबू हो, चाहे हमारे नागेंद्र महतो जी हो, चाहे क्या बोलता हूँ टाइगर जयराम महतो हो, है ना, ये सारे के सारे लोग अभी जा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लोग जो है क्या बोलते हैं सहानुभूति जता रहे हैं। जी। नो डाउट विनोद सर का एक चीज़ मैं देखा हूँ सर कि जितना भी प्रवासी मजदूर का जो है जो बातें हैं, यहाँ नहीं बल्कि विधानसभा में बात उठाएं, विनोद जी का जो है सराहनीय कदम कहा जा सकता है ना। ऐसा ये नहीं कि दिखावे वाला काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सारा इनका जो है वीडियो वगैरह देखा हूँ जो कि कई एक बार प्रवासी मजदूर के लेकर विधानसभा में भी जो है बात उठाए और बाकायदा उसने कहा कि इसका एक आयोग भी बननी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सिर्फ और सिर्फ ये बातें सिर्फ लोग हवाबाई करेंगे या फिर ये ग्राउंड स्तर पर उतारने की आवश्यकता है। आज सर लालचंद महतो की मौत नहीं बल्कि कल जाकर कितने हजारों लोग जो है लालचंद महतो बनेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे भारी समस्या सर प्रवास की। आप एक चीज़ देखिए कि मरने के बाद हम लोग आदमी को तो वापस नहीं लौटाया जा सकता है। जी हाँ, अगर मरने से पहले ही नियम कानून अगर बन जाए, वही कह रहा हूँ, एक कोई कंपनी लेके जाती है, जी हाँ, तो उससे अगर करवा लिया जाए, अनुबंध वगैरह करवा लिया जाए, बस ही कि आप इस राज्य के आदमी को लेकर के जा रहे हैं, तो आप भी यहाँ एक एग्रीमेंट कीजिए कि इसको किसी भी तरह का खतरा होता है, तो उसकी सारी जवाबदेही आपकी है, आपके ऊपर होगी। जी हाँ, तो फिर इससे प्रवासी श्रमिक जो थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। जी हाँ। और इस तरह की परिस्थितियां जो बन रही है, वो परिस्थितियां शायद नहीं हो पाती। बने। जी हाँ सर, है ना। तो और मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग उनके दुख को नहीं समझ सकते हैं, उनके परिवार के दुख को नहीं समझ सकते हैं। हम लोग आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, सरकार तक उनकी आवाज़ को हम पहुंचा सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कि उनको उचित मुआवजा वगैरह जो होता है, सारे प्रोसीजर जल्दी से प्रक्रिया पूरी हो और यथाशीघ्र लाश लाने की जो उनका जो पार्थिव शरीर है उनको जल्दी से जल्दी पहुंचाने का उपाय ढूंढे, है ना। इसके अलावा ऐसी घटना फिर से ना हो, इसकी व्यापक रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, हाँ, सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद, नमस्कार।